हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल अग्रवाल है। अभी हमने कुछ समय पहले से एक एडीपीओ की रिवीजन सीरीज स्टार्ट करी, जहां हम ऑलरेडी दो सब्जेक्ट पे हम बात कर चुके हैं, जो नेशनल सिक्योरिटी है और मेंटेनेंस ऑफ सीनियर सिटीजन एंड पेरेंट्स एक्ट। ठीक है, आज हम बात करेंगे जो जिसका नाम है मध्य प्रदेश गौवंश प्रतिषेध अधिनियम 2004। ठीक है, तो नाम से ही दर्शाता है कि ये मध्य प्रदेश का क्या है, लोकल एक्ट है। तो लोकल एक्ट है, तो इसमें क्या होता है, इसमें राष्ट्रपति की कंसेंट या एनफोर्समेंट सेंट्रल से नहीं, यहाँ पे राज्यपाल द्वारा, तो राज्यपाल से कब इसमें सहमति प्रदान की गई थी, कंसेंट 26 मार्च 2004। ठीक है, अब जैसे इसमें हम बात करें इसमें टोटल सेक्शन कितने हैं, तो टोटल सेक्शन इसमें 18 सेक्शन टोटल हैं। ठीक है, तो ये छोटा एक्ट है, जहां आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो पहले हम इसकी बात करते हैं। इसका जो प्रियम्बर एक प्रकार का है, जो बात करता है, एन एक्ट टू प्रोवाइड इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक एंड द मेंटेन कम्युनल हार्मोनी, पीस एंड प्रोविजन ऑफ सॉर्टर ऑफ काउ progeny and the preservation and conservation of cow progeny for matter connected therewith and incidental there। तो ये इसमें किस बारे में बात करिए कि जो गाय होती हैं, गाय गौवंश है, जिनका क्या है, उनका जो वध है उसको रोकने के लिए, उनका प्रतिषेध करने के लिए और उनके परिरक्षण के लिए और उनके संरक्षण के लिए, उनकी कंजर्वेशन और रख रखाव जो भी है उस मामले के लिए ये लाया गया है। ठीक है, अब यहाँ से हमें इनकी ऑब्जेक्ट पता पड़ गया इस एक्ट का। अब देखते हैं हम इसमें इंपॉर्टेंट, तो इसका अगर हम सेक्शन 1 देखें, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमिटमेंट, तो ये पूरे मध्य प्रदेश पे एक्सटेंड होता है। अब इसमें हम और देखते हैं सेक्शन 2 जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन क्लॉज में हम जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है हम उस पर बात करेंगे। सबसे पहले जो 2A में दी गई है वो है बीफ की डेफिनेशन, गौमांस। तो गौमांस में क्या है, मींस द फ्लैश ऑफ द काउ प्रोजेनी हुज स्लॉटर इज प्रोहिबिटेड, मतलब वो जो गौमांस जिसका प्रोहिबिशन किया गया है इस एक्ट के थ्रू। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें कि काउ प्रोजेनी मतलब गौवंश में क्या क्या आता है, तो गाय, बैल, सांड और गाय के बछड़े। ठीक है, तो ये चार चीज जो इंक्लूड है गौवंश में। अब देखते हैं इसमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वही है जो स्टेट गवर्नमेंट ने अथोराइज की है। अब इसमें 2D में बात करते हैं, इंस्टीट्यूशन संस्था की बात करी गई है। इसमें बात करी गई मींस एनी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जो रजिस्टर्ड किए गए हैं कोई एक्ट के थ्रू, और जो क्या काम करते हैं, जिनका पर्पस क्या है उस संस्था का, कीपिंग, ब्रीडिंग एंड मेंटेनिंग काउ प्रोजेनी एंड द पर्पस ऑफ रिसेप्शन, प्रोटेक्शन, केयर, मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ इन्फर्म, एज एंड डिसीज काउ प्रोजेनी। ठीक है, तो जो क्या रहते हैं, गोवंश है, जो गाय हैं, उनकी देख रेख, रख रखाव, उनके भरण पोषण, और उन जैसे बूढ़े हैं, बीमार हैं, तो उनकी देख रेख और उनके इलाज के लिए जो संस्था काम करती है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें ई, जो 2E में है सॉर्टर वध, तो वध में क्या है, तो whatsoever and include maiming and inflicting the physical injury with the ordinary force will cause death, मतलब आप क्या कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, गौवंश की हत्या कर रहे हैं, उनको अंग विहीन कर रहे हैं, उनके अंग निकाल रहे हैं। ठीक है, या उनको चोट पहुंचा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उसके रिजल्ट में क्या उनकी डेथ हो रही है, और जो क्या है एक प्रकार की अननेचुरल डेथ नहीं, अननेचुरल डेथ कैसी होती है, जो उम्र के साथ उनकी होती है, लेकिन आप ऐसी चीज कर रहे हैं, उनकी हत्या कर रहे हैं या उनके अंग विक्षेप कर रहे हैं, तो जिससे उनकी अननेचुरल डेथ हो गई। ठीक है, ए में बात की गई है ट्रांसपोर्ट की, तो ट्रांसपोर्ट क्या है, मींस कैरी काउ प्रोजेनी, मतलब एक जो गाय है, गौवंश, उनको आप एक स्थान से दूसरे स्थान में किसी पर्पस के लिए क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं। लेकिन इसमें क्या 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 इंक्लूड नहीं है, ये हमें बात ध्यान रखनी है, जो मोनाफाइड एग्रीकल्चर और एंसिलरी पर्पस के लिए यूज होती है। ठीक है, तो अब जैसे बोनाफाइड पर्पस के लिए कैसे बोल सकते हैं कि लोग अपनी खेती के लिए बैल ले जा रहे हैं या गाय ले जा रहे हैं, मान लीजिए, या मान लीजिए उनको रोड के रास्ते से लेके जाते हैं पैदल, कभी आपने रोड पे देखा होगा, तो ये जो पर्पस है ये इसमें इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट जो गायों को, कई बार हम अखबारों में पढ़ते हैं कि
ट्रक में भर के लेके जाते हैं, जहाँ कई मात्रा में गाय को रखा जाता है, जिससे दम घुटने से उनकी मौत हो गई या ये हो गई, तो इस प्रकार की ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब ट्रांसपोर्टर में कौन कौन इंक्लूड है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि जो उसका ओनर है, जो व्हीकल को कैरी कर रहा है, ठीक है, और तो वो आ जाएंगे जो गौवंश को ले जा रहा है, ठीक है, तो उस वाहन का क्या है मालिक जो भी है वो आ जाएगा। ठीक है, इसमें और कौन है, सेकंड है हु इज द टाइमिंग इन चार्ज ऑफ व्हीकल, मतलब उस जो व्हीकल है, जो वाहन है, उसका क्या है इंचार्ज है, और हिज या उसका असिस्टेंट है। ठीक है, थर्ड जो बात करता है इंचार्ज ऑफ ट्रांसपोर्ट कंपनी, मान लीजिए वो जो वाहन है वो किसी कंपनी से रजिस्टर्ड है, तो जो ट्रांसपोर्ट कंपनी का जो इंचार्ज है वो, ठीक है, या मान लीजिए उसने बुकिंग वगैरह करी है उस ट्रांसपोर्ट की, तो वो आ जाएगा। फोर्थ बात करता है जो पार्टनर है उस ट्रांसपोर्ट फर्म है, तो मान लीजिए उसमें एक या एक से ज्यादा कोई व्यक्ति है, तो उसमें जो पार्टनरशिप वाले फर्म के व्यक्ति हैं वो भी इसमें आ जाएंगे। अब बात करता है वेटनरी ऑफिसर, तो वेटनरी ऑफिसर वही है जो सेक्शन 3 में बात करी है। व्हीकल क्या है, व्हीकल जो कन्वीनियंस के लिए हम यूज करते हैं लैंड वाटर और एयर में, ठीक है, जो भूमि में जल में और जो वायु में जो वाहन चलते हैं वो यान में मतलब व्हीकल में इंक्लूड है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेक्शन 3 की, तो उसमें अपॉइंटमेंट ऑफ वेटनरी ऑफिसर है, तो कौन इसको अपॉइंट करता है, द कमिश्नर कम डायरेक्टर ऑफ वेटनरी सर्विस मध्य प्रदेश, जो क्या जनरल स्पेशल ऑर्डर के थ्रू क्या करेंगे वेटनरी ऑफिसर को क्या करेंगे अपॉइंट करेंगे, पशु चिकित्सा अधिकारी को। ठीक है, फिर सेक्शन 4 बात करता है प्रोविजन ऑफ सॉर्टर ऑफ काउ प्रोजेनी, तो कौन कहलाएगा उसमें, तो नो पर्सन शेल बी सॉर्टर और कॉज टू बी सॉर्टेड और ऑफर कॉज टू बी ऑफर टू सॉर्टर ऑफ एनी काउ प्रोजेनी बाय एनी मींस। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, किसी ना तो आप खुद करेंगे, ना आप वध करवाएंगे, ना ही आप अपना जो पशु है वो वध के लिए देंगे। ठीक है, तो ये आ गया। फिर है सेक्शन 5 है प्रोहिबिशन ऑन पोजेशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ बीफ, तो जो गौमांस की रखने और उसके परिवहन का प्रतिषेध, तो इसमें दिया नो पर्सन शैल हैव इन पोजेशन और शैल ट्रांसपोर्ट बीफ ऑफ एनी काउ प्रोजेनी सॉर्टर एंड कंट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस है। ठीक है, तो कोई व्यक्ति क्या नहीं करेगा, जो गौमांस है उसका न पोजेशन रखेगा, उस पे ना कब्जा है, ना आप उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे, ठीक है, ना कब्जे में रखेंगे, ना उसका परिवहन करेंगे। फिर है सेक्शन 6 है प्रोहिबिशन ऑन ट्रांसपोर्ट ऑफ काउ प्रोजेनी फॉर सॉटर, तो ये है वध के लिए गौवंश के परिवहन का प्रतिषेध। तो आप क्या है कोई व्यक्ति जो चाहे वो मतलब उसमें कौन कौन इंक्लूड है, ट्रांसपोर्टर भी इंक्लूड है, जो क्या नहीं करेंगे ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगे, ना ही ऑफर टू ट्रांसपोर्ट करेंगे किसी गौवंश को। ठीक है, चाहे एजेंट, उसमें एजेंट सर्वेंट भी या इंचार्ज ऑफ जो व्हीकल है वो भी उसमें इंक्लूड है। ठीक है, ना ही आप स्टेट में मतलब मध्य प्रदेश में, ना ही मध्य प्रदेश के बाहर मध्य प्रदेश से आउटसाइड कहीं लेके जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं सेक्शन 6 ए बात करता है प्रोविजन ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ द काउ प्रोजेनी एंड ग्रांट ऑफ परमिट। ठीक है, तो इसमें गौवंश के निर्यात जो एक्सपोर्ट है उसको रोका गया है, प्रतिषेध किया गया है, और मान लीजिए अगर आपको ले जाना है किसी एग्रीकल्चर पर्पस, तो उसके लिए आपको क्या लेनी पड़ेगी, अनुज्ञा लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से। तो जो बात करेंगे सेक्शन 6 में, तो फर्स्ट बात करता है नो पर्सन इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टर सेल एक्सपोर्ट और कॉस्ट टू एक्सपोर्ट एनी काउ प्रोजेनी हिमसेल्फ बाय एजेंट सर्वेंट और एनी अदर पर्सन एक्टिंग इन अ बिहाफ फ्रॉम एनी प्लेस टू स्टेट टू एनी प्लेस आउटसाइड द स्टेट विदाउट अ परमिट। ठीक है, तो वही जो हमने बात करी कि बिना परमिशन के कोई भी ट्रांसपोर्टर एक स्थान से दूसरे स्थान या एक स्टेट से दूसरे स्टेट या स्टेट में ही नहीं लेके जाएगा विदाउट परमिशन, तो उसमें एजेंट और सर्वेंट भी इंक्लूड है। ठीक है, अब इसमें सेकंड बात करता है द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में ग्रांट अ परमिट विद इन 7 डेज फ्रॉम द प्रेजेंटिंग एप्लीकेशन, तो अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को सही लगता है तो वो एप्लीकेशन देने के 7 दिन के भीतर क्या करेंगे परमिशन दे सकते हैं, लेकिन वो किस पर्पज से लिए होनी चाहिए, मान लीजिए जैसे आपने सुने होंगे पशु मेले लगते हैं, ठीक है, या एग्रीकल्चर पर्पज के लिए लेके जा रहे हैं, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि हम इस प्रयोजन के लिए जो जानवर हैं इनको लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो आप जब ये अपना प्रयोजन बताएंगे और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को सेटिस्फेक्शन होगी तब वो आपको परमिशन देंगे, तो आपके एप्लीकेशन देने के 7 दिन के भीतर, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देख लीजिए एनी पर्सन सीकिंग परमिट अंडर
सबसेक्शन 2 एग्रीड बाय द ऑर्डर ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो अब इसमें ना एक बात करी गई है, अपील जैसी बात है, ठीक है। तो पहले नंबर तो आपको कहाँ एप्लीकेशन लगानी है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के यहाँ, ठीक है। कितने एप्लीकेशन लगाने के, अगर उनको ठीक लगता है तो 7 डेज में वो उसको आपको परमिशन ग्रांट कर देंगे। अगर मान लीजिए आपकी परमिशन थी, वो उन्होंने डिनाई कर दिया, आपको परमिशन नहीं दे रहे, आप एग्रीड हो गए, वैसे थे, तो आप क्या करोगे, आपके पास एक राइट है अपील करने का, ठीक है। मेक एन एप्लीकेशन मतलब एक प्रकार की अपील है, आप एप्लीकेशन दे सकते हो उसकी ऊपर वाली अथॉरिटी में। तो वो ऊपर वाली अथॉरिटी कौन है, डिविजनल कमिश्नर, ठीक है। संभायुक्त जो आप नाम सुनते होंगे, कलेक्टर से जो ऊपर होते हैं, उनके लिए आप क्या करेंगे, एक एप्लीकेशन देंगे। कितने, जो ऑर्डर पास हुआ है, जो ऑर्डर पास हुआ था, अगर आपको मना किया उसके 30 दिन के भीतर, तो ये आपको टाइम ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अगर आप उनके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के डिसीजन से खुश नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं, किसके यहाँ, डिविजनल कमिश्नर के यहाँ, संभायुक्त के यहाँ पे, ठीक है। और जो डिविजनल का जो भी ऑर्डर होगा, जो डिविजनल कमिश्नर का जो ऑर्डर होगा, वो फाइनल होगा, ठीक है। और कोई भी सिविल कोर्ट में उसको क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। 6B बात करता है प्रोविजन फॉर ट्रांसपोर्टिंग काउ प्रोजेनी वाया मध्य प्रदेश एंड ग्रांट ऑफ ट्रांजिट परमिट, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति जो जिसमें इंक्लूडेड ट्रांसपोर्टर्स क्या नहीं करेगा, ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा, क्या जो गवर्नमेंट है उसको मध्य प्रदेश स्टेट या इंक्लूडिंग, अगर वो इसको इस एक मध्य प्रदेश स्टेट से कहीं दूसरे लेके जाना है विदाउट अ ट्रांजिट परमिट, ठीक है, तो उसको ट्रांजिट परमिट लेना जरूरी होगा, ठीक है। फिर सेक्शन 7 है स्ट्रेंथिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन। तो इसमें ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पर्पज से, इसमें ये बोला गया है कि स्टेट गवर्नमेंट टेक नेसेसरी, जो भी उनको ठीक लगता है वो ले सकते हैं। फिर इसमें देखते हैं सेक्शन 8 है लेवी ऑफ चार्जेस। द पर्सन इन चार्ज ऑफ इंस्टीट्यूशन में लेवी ऑन द सच चार्ज में प्रिस्क्राइब फॉर द केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ इन्फर्म एज एंड द डिजीज का प्रोटेक्शन। मान लीजिए इंस्टीट्यूशन की संस्था की बात करिए कि वो क्या कर रहे हैं, गोवंश की देख रेख रख रखाव, उनके इलाज के लिए, तो वो क्या कर सकते हैं, जो देख रेख के लिए उन जो उनके मालिक हैं जो गौवंश के अगर हैं, वहां से जो गाय आती है, तो उनसे आप क्या ले सकते हो, फीस ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद सेक्शन 9 है जो इम्पोर्टेंट है, ये बात करता है पेनाल्टी की, ठीक है, शास्ति। तो ये हमें जो जैसे ये पेनाल्टी वाले प्रोविजन आते हैं, तो ये हमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये एग्जाम पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो सेक्शन 9 बात करता है कि whoever contravenes और attempt to contravene, मतलब कोई व्यक्ति क्या करता है, उल्लंघन करता है या उल्लंघन का प्रयास करता है, या मान ली उसका दुष्प्रेरण करता है, जो सेक्शन 4 में बताया गया, तो उसको पनिशमेंट कितनी है, जो लेस देन नहीं होगी, कितनी, 1 साल से, और जो कितनी जा सकती है, कितनी जा सकती है, 7 साल तक की। तो मैक्सिमम है इसकी 7 ईयर और मिनिमम इसकी 1 ईयर, ठीक है। और साथ साथ इसमें कितना है, फाइन कितना, 5,000 रुपए तक का फाइन लग सकती है, ठीक है। अब देखिए इसमें फिर एक और है पेनाल्टी में, इसमें 2 पेनाल्टीज दी गई हैं। फिर है सेक्शन सबसेक्शन 2, इसका बात करता है whoever contravene the attempt to contravene the abet the contravene the provision of section 5 6 6A and 6B, ठीक है। तो ये 4 सेक्शन दिए, अगर इनका आप कंट्रावेंस करते हो, ये तो हो गई सबसेक्शन 1 की बात, और अगर सबसेक्शन 2 की बात करें तो इसमें कितना दिया है कि 6 मंथ की मिनिमम पनिशमेंट होगी, और जो कितनी जा सकती है, तो 6 मंथ मिनिमम, और जो जा सकती कितनी, 3 साल तक, ठीक है। और इसमें कितना फाइन, फाइन सेम ही है, 5,000 रुपए तक। तो ये दो सबसेक्शन हमें ध्यान रखना है, और ये भी ध्यान रखना है कि पेनल्टी किस सेक्शन में दी गई, तो वो दी गई है सेक्शन 9 में, ठीक है। अब इसमें और ध्यान करने वाली बात क्या है, इसका जो सेक्शन 10 बोलता है ऑफेंस टू बी कॉग्निजेबल एंड नॉन पेलेबल। तो जो इसमें जो कंट्रावेंस करोगे, जो आप इस एक्ट में जो दिए गए प्रोविजन है, तो अगर उससे करते हो, तो जो भी ऑफेंस होंगे, जो कमेंट होंगे, वो कॉग्निजेबल होंगे और नॉन पेलेबल होंगे, ठीक है। तो संज्ञेय और अजमानती होंगे, ठीक है।
आई होप आपको ये सेक्शन 1 to 10 आपको समझ में आए होंगे। इसके आगे वाले हम जो सेक्शन है वो अगले पार्ट में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।